स्वागत है दोस्तों इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम सब अपना कोचिंग हैट पहनने वाले हैं और राजस्थान रॉयल्स के उस मास्टर क्लास को डिकोड करने वाले हैं जहां उन्होंने पंजाब किंग्स के 222 रन्स के विशाल स्कोर का सफलतापूर्वक पीछा किया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी बल्कि स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण। अब सोचिए 233 रन्स का पहाड़ जैसा टारगेट, वो भी एक ऐसी टीम के खिलाफ जो इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही हो। इस भारी दबाव को सिर्फ एक चुनौती की तरह नहीं बल्कि एक टैक्टिकल पजल के रूप में देखना होगा जिसे रॉयल्स को सॉल्व करना था। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय अक्सर टीमें पैनिक कर जाती हैं, लेकिन यहां गेम प्लान बिल्कुल अलग था। और ये जो नंबर 6 है ना, ये कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं है। ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे राजस्थान ने आईपीएल की हिस्ट्री में 200 से ज्यादा रन्स के टारगेट को सक्सेसफुली चेज करने के मुंबई इंडियंस के 6 बार के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ये साबित करता है कि इस टीम के पास बड़े चेज करने का एक अचूक फॉर्मूला मौजूद है। तो चलिए इस बेहतरीन गेम प्लान में गहराई से उतरते हैं और इस पूरी इनिंग्स को फेस बाय फेस समझते हैं। हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे: द पावर प्ले लॉन्च, टैक्टिकल मिडिल ओवर्स, फिनिशिंग मास्टर क्लास और आखिर में द कोच ब्लूप्रिंट। शुरुआत करते हैं पहले और सबसे क्रूशल फेज से, द पावर प्ले लॉन्च। यहां ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर था, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ पूरी तरह से निडर होकर अटैक करना और उनका रिदम तोड़ना। अब जरा इन स्टैट्स पे नजर डालिए, क्या गजब का कॉन्ट्रास्ट है यहाँ। एक तरफ ओपनर्स का एक्सट्रीम इंटेंट है और दूसरी तरफ पंजाब के मेन पेसर्स का इकोनॉमी रेट बिल्कुल ध्वस्त हो गया। यशस्वी जायसवाल 188 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और वैभव सूर्यवंशी लगभग 268 का स्ट्राइक रेट। इन्होंने अर्शदीप और फर्ग्यूसन एक्चुअली पूरे पेस अटैक को ही पूरी तरह से बेबस कर दिया। और हाँ, इस नंबर 167 को तो मिस कर ही नहीं सकते। मतलब लिटरली माइंड ब्लोइंग। सिर्फ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आंद्रे रसेल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक आईपीएल सीजन में 400 रन्स तक पहुंचने के लिए सिर्फ 167 बॉल्स का सामना किया। इतनी कम उम्र में ऐसी रॉ पावर और मैच्योरिटी एक साथ देखना बहुत रेयर है। इस तूफानी शुरुआत के बाद अब हम आते हैं दूसरे फेज पर, यानी टैक्टिकल मिडिल ओवर्स। ये वो वक्त था जब गेम थोड़ा चेस मैच जैसा हो गया और राजस्थान की रफ्तार कुछ देर के लिए थम गई। ये वाकई पिच और सिचुएशन को समझने का एक बेहतरीन लेसन है। लेफ्ट साइड में युजवेंद्र चहल का साहस देखिए, जिन्होंने भयंकर दबाव में भी बॉल को फ्लाइट करने और वेरिएशंस यूज करने की हिम्मत दिखाई। वहीं राइट साइड में पेसर्स हैं जो केवल अपनी रॉ स्पीड पर डिपेंड रहे और लगातार बाउंड्रीज लीक करते रहे। एज अ कोच, चहल के स्पेल के मैकेनिक्स समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपनी पेस को ड्रॉप किया, करीब 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच। बॉल को ऑफ स्टंप के बाहर ललचाते हुए फ्लाइट कराया और बैटर्स को अपना शेप खोने पर मजबूर किया। जायसवाल, जुरेल और यान पराग, इन तीनों को आउट करके चहल ने पंजाब किंग्स की गेम में जबरदस्त वापसी करा दी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि मिडिल ओवर्स के इस झटके के बाद एक्सट्रीम स्कोरबोर्ड प्रेशर में कोई टीम मैच को फिनिश कैसे करती है। चलिए इस फिनिशिंग मास्टर क्लास पर नजर डालते हैं। यहां एंट्री होती है डोनोवन फरेरा और शुभम दुबे की उस मैच विनिंग 77 रन्स की पार्टनरशिप की। रिक्वायर्ड रन रेट आसमान छू रहा था, लेकिन इस जोड़ी ने बिना किसी पैनिक के सिर्फ 32 बॉल्स में ये रन्स जोड़कर डेथ ओवर्स के चैलेंज को बहुत ही ब्रिलियंटली नेविगेट किया। और पता है, उस एक्सट्रीम प्रेशर में फरेरा ने दुबे से एग्जैक्टली क्या कहा था? बस बॉल को देखो और अपनी स्किल्स को बैक करो, अपना शेप मत खोना। ये इस बात पर जोर देता है कि मैच को फिनिश करना सिर्फ फिजिकल शॉट्स का नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल कंट्रोल का खेल है। शांत दिमाग होना सबसे जरूरी है। उस शांत माइंडसेट का एग्जीक्यूशन देखिए। फरेरा और दुबे ने बढ़ते हुए रन रेट को 10 से 12 के बीच बहुत ही आसानी से मेंटेन किया। उन्होंने टीम को आगे रखा, अच्छी बॉल्स पर स्ट्राइक रोटेट की, तेजी से डबल्स भागे और सबसे इंपॉर्टेंट, आंख बंद करके छक्के मारने के जाल में नहीं फंसे। इसी डिसिप्लिन ने उन्हें टारगेट के कंट्रोल में रखा। ओके, तो अब थोड़ा पीछे हटते हैं और इन सभी लेसन्स को एक जगह समेटकर T20 बैटिंग के लिए एक अल्टीमेट गाइड बनाते हैं, जिसे हम द कोच ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। इस पूरे रन चेज की एनाटॉमी को आप इन 3 क्रमिक स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टेप 1, शुरुआत में ही पेसर्स के खिलाफ एक्सप्लोड करके उनका रिदम तोड़ना। स्टेप 2, मिडिल ओवर्स में स्पिन वेरिएशंस को सेफली नेविगेट करना। और स्टेप 3, डेथ ओवर्स में बिना पैनिक किए अपना शेप और कामनेस बनाए रखना। यही था वो परफेक्ट टैक्टिकल ब्लूप्रिंट जिसने 223 रन्स का टारगेट अचीव किया। तो इस मास्टर क्लास के बाद हम एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ खत्म करते हैं।
इस टीम की टैक्टिकल गहराई को देखते हुए क्या राजस्थान रॉयल्स का ये बैटिंग लाइनअप आईपीएल हिस्ट्री का सबसे टैक्टिकली साउंड लाइनअप है? क्या ये चीज़ उन्हें टूर्नामेंट की ग्रेटेस्ट चेजिंग यूनिट बनाती है? ये डेफिनेटली एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।